जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेएनआई का इंट्रोडक्शन। ठीक है कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट में जेएनआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्यों इंटीग्रेट करते हैं और जेएनआई है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्हाट इज़ जेएनआई, नीड ऑफ जेएनआई इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड ऐप, और थर्ड वन इज़ कि हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे जेएनआई का। तो इस वीडियो के अंदर ये 3 चीज़ें हम कवर करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं कि जेएनआई क्या है। ठीक है, जेएनआई स्टैंड्स फॉर जावा नेटिव इंटरफेस। ठीक है, अब इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल हम देखते हैं कि आप सपोज़ करें कि आपके पास एक एंड्रॉयड ऐप आप बना रहे हैं। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है कि हम एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा या कॉटलिन यूज़ करते हैं लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें कंप्यूटेशनल इंटेंसिव वर्क करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कभी किसी हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेशन करनी होती है। ठीक है, या फिर हमें कोई बहुत बल्क में डाटा आ रहा है कहीं से, किसी नेटवर्क से, और हमें उस डाटा को मैनेज करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो इंटेंसिव वर्क्स होते हैं ना, उनको हम जावा या कॉटलिन में अगर हैंडल करने की कोशिश करें तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि ये इंटेंसिव वर्क जो होते हैं ये सीपीयू के ऊपर इंटेंसिव होते हैं। अब इस सूरत में हम कोरोटीन्स भी यूज़ नहीं कर सकते, थ्रेड्स भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कोरोटीन्स और थ्रेड्स क्या हैं, जस्ट वो आपके यूआई से अलग करके एक टास्क आपका बना देते हैं और उसके अंदर वो टास्क रन करता रहता है जब तक कंप्लीट नहीं होता, और एसिंक्रोनसली आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन जो हमें टास्क अगर इंटेंसिव है तो उसकी वजह से पूरी एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। उस इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए हम जेएनआई यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम सी या सी प्लस प्लस के कोड के अंदर उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाते हैं। उसकी वजह यह है कि सी या सी प्लस प्लस का जो कोड है उसकी एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल। ठीक है, अब जो जावा जे एन आई है क्या एक्चुअली, जावा नेटिव इंटरफेस। ये बेसिकली ये होता है कि ये एक ना दरमियान का ब्रिज है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम अपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जो कि जावा या कॉटलिन में डेवलप हुई हुई है उसको अपने सी या सी प्लस प्लस का जो नेटिव कोड है उसके साथ हम कनेक्ट कर सकें, कम्युनिकेशन करवा सकें उससे। कोई काम परफॉर्म करना है आपने सी या सी प्लस प्लस के अंदर, तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उसको अपने जावा या कॉटलिन के अंदर रीड करवा सकें। ठीक है, तो ये इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आपने ये समझ ली तो आपको सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नीड ऑफ जेएनआई इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, कि हमें क्या ज़रूरत है कि जेएनआई को हम इंटीग्रेट करें, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, कब पेश आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे डेव्स के माइंड में होगा, क्योंकि हमने इसका नाम सुना था लेकिन हमने कभी इस पर काम नहीं किया होता, क्योंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई होती। ठीक है, तो जब भी हमें कोई किसी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, किसी हार्डवेयर को अपने साथ अपनी ऐप के साथ इंटीग्रेट करवाना है, या फिर हमें कोई इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटेंसिव टास्क हैं सीपीयू के लिए। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमें जेएनआई की ज़रूरत ली जाती है। ठीक है, क्यों, जेएनआई के अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर सारी कंप्यूटेशनल वर्क करते हैं, फिर उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम रीड करवाते हैं अपने जावा या कॉटलिन एप्लीकेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब भी हम नेटिव लेवल पे जेएनआई पे काम करते हैं तो जो जेएनआई है वो हमें ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है और ऐसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है जो कि हमें जावा या कॉटलिन के अंदर हम उसको अचीव कर ही नहीं सकते। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है कि सेटअप एंड्रॉयड जेएनआई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि हम आज के इस वीडियो के अंदर एक सेटअप करेंगे, एक प्रोजेक्ट। आपने सबसे पहले क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ से आपने जाना है फाइल पे, न्यू, और न्यू प्रोजेक्ट आपने क्लिक करना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नीचे आप देखेंगे नेटिव सी प्लस प्लस। ये आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में हमेशा आपने ये ऑप्शन देखा होगा लेकिन कभी इसको यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेटअप करना बहुत ईजी है। ठीक है, नेटिव सी प्लस प्लस पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको जावा के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं या कॉटलिन के साथ। दोनों ही सेम ही है तकरीबन, सिर्फ सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ जेएनआई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से करके मैंने इसका नाम दे दिया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉटलिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप कॉटलिन या जावा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और यहाँ से मैं ग्रूवी पुराना ग्रेडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो है ये आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको आपने जो इसके स्टैंडर्ड इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसको वैसे ही रहने दें। ठीक है, इसको आपने करना फिनिश।
तो ये आपके पास प्रोजेक्ट जो है ये बिल्ड हो रहा है। अब जिस तरह से आप एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हैं और आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन एक्टिविटी बन के आती है, जिसमें मेन एक्टिविटी की एक जावा या कॉटलिन फ़ाइल होती है और साथ में एक XML की फ़ाइल होती है। तो आप जब नेटिव C++ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो आपको क्या करता है, वही सेम आपको एक कॉटलिन की फ़ाइल मिली और एक XML की फ़ाइल मिली। लेकिन फ़र्क क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर ना उसने जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर JNI का, वो आपको इसने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे रीबिल्ड हो जाए तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम जस्ट इसको यहाँ तक समझेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि CMake क्या होता है, ठीक है, NDK क्या होता है, ठीक है, और CMake के अंदर हम अपनी कस्टम सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि JNI के अंदर हम कॉल बैक्स कैसे लगा सकते हैं, कि कॉल बैक्स इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कि हमें जो भी रिस्पॉन्स आए, जैसे कि हमें एसिंक्रोनसली जैसे वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें जावा या कॉटलिन के अंदर खुद ब खुद ही एक कॉल बैक की सूरत में कॉल हो जाए, मिल जाए, ठीक है। ठीक है, आपका बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, यानी कि ग्रेडल सक्सेसफुली रन हो गया। इसके बाद अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसकी अपीयरेंस, हाँ ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे आपको C++ का एक पैकेज मिला है जहाँ पे इंक्लूड्स हैं। इंक्लूड्स के अंदर NDK उसने खुद ब खुद ही इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। CMake लिस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि यहाँ पे ये है क्या चीज़, CMake होता क्या है, ठीक है। इसके बाद एक नेटिव लिब है, यहाँ पे आपका सारा C++ का या C का कोड हुआ होता है, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि इसमें हम इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर। इन्वायरमेंट को जितना अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे आपकी एप्लीकेशन उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रेडल के अंदर आप अगर आएंगे तो सिंपल आप देखेंगे कि आपको कुछ इतना ख़ास नहीं, बट यहाँ पे देखें CMake की थोड़ी सी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है। ये मैं सारा कुछ आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ। ये C++ का एक कोड है, ठीक है। इस फंक्शन का नाम जो है वो ये है, ठीक है। फंक्शन का नाम हमेशा ये होता है, ये इसका जो है ना, ये पैकेज नेम है यहाँ तक का, ठीक है। और ये जो है इसका फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जस्ट एक हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, हेलो फ्रॉम C++। और इस फंक्शन को हमने मेन एक्टिविटी के अंदर आप देखेंगे ना, हमने यहाँ पे किया होगा लोड लाइब्रेरी करके। तो इस नेटिव लिब का हमने, ये जो JNI प्रोजेक्ट है इसका हमने जस्ट वो दिया हुआ है, यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, ठीक है। ये पाथ जो है ना JNI प्रोजेक्ट, ये आपको CMake के अंदर यहाँ पे मिलेगा आपको। ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट में। लेकिन जैसे ही हमने ये कर लिया तो आप देखेंगे लोड करने के बाद क्या होता है कि हम आपने देखा होगा, यूजुअली शायद देखा हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, आपने एक्सटर्नल का कीवर्ड देखा हो या फिर आपने देखा हो नेटिव का कीवर्ड, ठीक है। तो नेटिव का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर, जबकि कॉटलिन के अंदर हम यूज़ करते हैं वही कीवर्ड एक्सटर्नल के साथ, ठीक है। तो जावा के अंदर नेटिव और कॉटलिन के अंदर एक्सटर्नल। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये किसी एक्सटर्नल जगह पे बना हुआ है, किसी एक्सटर्नल मतलब कि जावा या कॉटलिन के अंदर नहीं बना हुआ, जबकि ये किसी और जगह से आ रहा है। तो वाकई आप देखेंगे तो ये फंक्शन जो है ये आपको, अगर आप इस पर कंट्रोल रख के और क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा C++ के कोड के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये फंक्शन जो है इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे C++ के अंदर तो भी यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये J स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अब आपने इसको जस्ट सिंपल यहाँ पे कॉल किया और टेक्स्ट व्यू के ऊपर टेक्स्ट सेट करवा दिया। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास जस्ट क्या होगा कि टेक्स्ट व्यू के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो फ्रॉम C++, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। JNI का जो बेसिक एक मेन इंट्रोडक्शन है, एक मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको समझा दूँगा। और एडिशनली अगर कोई और कंटेंट्स भी आपके माइंड में है आने वाली वीडियोस के अंदर, मैं इसके रिलेटेड आपको कुछ और भी बता सकूं तो मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको ज़रूर इसके लिए वीडियो बना के और आपको शॉर्ट करके इसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।